औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 55 में 54 और 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन लोगों से कुछ वादे फरमाए और वादा फरमाने के बाद दुनियावी वादे, दुनिया में उनको स्टेटस और खिलाफत और नियाबत दी जाएगी और उनको खौफ को अमन में बदला जाएगा और उनको दीन की वजह से भरपूर ठिकाना दिया जाएगा, ये सारे वादे। और फिर फरमाया कि वो लोग सिर्फ मोमिन जो है मेरी ही इबादत करते रहे और मेरे अलावा किसी के साथ मुझे शरीक न ठहराए मेरे साथ। और फिर काफर का जिक्र फरमाया आखिर में और फरमाया कि जिसने इनकार किया, कुफर किया, इसके बाद नेमतें हासिल करने के बाद नाकदरी की, कुफर से मुराद नाकदरी आ रही है, नाकदरी की, वो फासिक है। फासिक गुनाहगार है, गुनाहगार है तो दुनिया और आखिरत दोनों ज़ाया हो गई है। आगे मोमिनों की फिर निशानी ज़िक्र फरमाई और मोमिनों को हुक्म हुआ अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कि वो मोमिन की निशानियाँ कि मोमिन नमाज कायम करते हैं बाकायदगी से, मेरे इनामात को हासिल करने के बाद गाफिल नहीं हो जाते बल्कि मेरा शुक्र अदा करते हैं। और शुक्र अदा करने के अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जो सबसे बेस्ट तरीका रखा है वो नमाज है। नमाज फ़राइज़ को तो किसी सूरत में छोड़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन शुक्राने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो नफल नमाज अदा करना, नफली रोज़े रखना है, फिर नफली सदका खैरात भी करना, ये शुक्राने में आती है। और ज़कात का जिक्र फरमाया हुआ तो ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। ज़कात भी खर्च करने के माना में आती है और ज़कात की भी दो किस्में होती हैं, एक फ़र्ज़ और एक नफल। इसी तरह सदक़े की भी दो किस्में होती हैं, एक फ़र्ज़ और एक नफल। दोनों को सदका नाम दिया जाता है, ज़कात और सदक़े को दोनों को ज़कात नाम दिया जाता है, बोला जाता है। ये जब अल्लाह के मुकर्रर करदा जगहों पर और मुकर्रर करदा वक्त पर और मखसूस माल में से अदा की जाए तो ये ज़कात बन जाती है। और ये अगर उससे हट के अदा किया जाए छोटे मोटे माल में बग़ैर पाबंदी से, बग़ैर किसी मखसूस जगह के, बग़ैर किसी मखसूस वक्त से, तो वो सदका होता है। मोमिन बंदों की निशानियाँ बताई कि नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला ने 750 मरतबा कम वेश नमाज का हुक्म दिया कुरान पाक में, कहीं भी नहीं फरमाया सल्लुस्सलात, फरमाया हकीमुस्सलात, नमाज की पाबंदी करो। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर हुक्म है तो जिस वक्त जब चाहे इंसान पढ़ ले और जब चाहे छूट जाए तो छूट जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज की पाबंदी करो। और यहाँ फरमाया कि और वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वआतुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का खा फ़र्ज़ हो या खा नफल हो, अल्लाह की राह में खर्च करने को ज़कात का नाम दिया जाता है या सदक़े का। अगर ये फ़र्ज़ है तो इसको ज़कात नाम दिया जाएगा और इसके उसूल व ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं। और अगर ये नफल है तो इसको सदका मुराद लिया जाएगा और उसके उसूल व ज़वाबित मुकर्रर नहीं किए गए। मखसूस जगहों का, मखसूस मकाम पर मखसूस मिक़दार का ख्याल नहीं रखा जाएगा नफली सदक़े में, और ज़कात में इन चीज़ों का ख्याल रखो। बहरहाल दोनों सूरतों में ख़र्च करने का अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करते हैं। व आतिउर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, अतात करते हैं, हुक्म मानते हैं, नक्शे कदम पर चलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशले राह समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर मबूस फरमाए और हर एक पैगम्बर उन्हीं लोगों में से था जिसको उसने हदायत की तरफ बुलाया और जिसको उसने दावत दी मखसूस एरिया के लोगों के लिए था। मखसूस ज़ुबान में शरीयत नाज़िल हुई, उसी एरिया की ज़ुबान में, और उसी एरिया की ज़ुबान में रसूल भेजा गया और उन्हीं लोगों को समझाने के लिए, और उसने बाकायदा समझाया। लेकिन हर एक पैगम्बर को जुटलाने वाले जुटलाते रहे, कुफर करते रहे और मुतालबात पे मुतालबात करते रहे। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ जिक्र हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मुतालबा किया कि हम पहले वाले रसूलों को मानते हैं, तो पहले वाले रसूलों की शरीयत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, सो हम तुझे नहीं मानते। और पहले वाली किताबों पे ईमान लाना हमारे मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, लेकिन वो उस सूरत में जिस सूरत में नाज़िल हुई थी।
जो उनके अहकामात कुरान पाक से मैच हैं उन पर ईमान लाना, यकीन रखना कि वो अल्लाह की तरफ से है। हाँ, वो तौरात में है, ज़बूर में है, इस इंजील में है। अगर उनके जो अहकामात कुरान पाक से मैच है तो वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। जो कुरान पाक से मैच नहीं है वो समझे कि उन्होंने अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें बनाई हुई है, डाली हुई है। सो इस तरह ईमान लाया जाए। और लेकिन उन्होंने अपनी किताबें वक्त के मुताबिक सियासी साख के लिए, दौलत के लालच के लिए या आसानी के लिए उन्होंने अपनी किताबों के अहकामात को तब्दील कर दिया, वो एज़ इट इज़ मौजूद नहीं। और कुरान पाक में क़यामत तक तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसके महफ़ूज़ हैं। किसी और किताब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया, क्योंकि अल्लाह का मकसद और मंशा था कि ये बिला आखिर मिटती जाएंगी और आखिरी किताब आएगी। अगर वो किताबें चेंज ना होती, मिटती ना, अपनी शक्ल ना बदल देती, अहकामात ना बदल जाते, तो कुरान पाक की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था कि आखिरी नबी, आखिरी किताब क़यामत तक चलने के लिए फरमाया। यहाँ रसूल की बात है, आती और रसूल, और रसूल की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून। फिर गारंटी दी गई है अल्लाह तबारक व तआला ने की तरफ से कि अगर नमाज पढ़ोगे, ये 4-5 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने गारंटीड फरमा दी कि नमाज कायम करो और ज़कात बाकायदगी से अदा करो। ज़कात फिर मैं अर्ज़ करूँगी, नमाज भी 2 किस्म की, फ़र्ज़ और नफल। और फ़र्ज़ में वक्त की पाबंदी, रकत की पाबंदी और इस तरह बहुत सारी चीज़ें पाबंदी के साथ अदा की जाती है, और नफल में कुछ पाबंदियाँ नहीं होती, और सिवाय मकरूह औकात के। इसी तरह ज़कात की 2 किस्में, फ़र्ज़ और नफल, दोनों सूरतों का हुक्म दिया गया इसमें। और फरमाया कि फिर तीसरा हुक्म ये दिया गया कि रसूल की अताअत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है यहाँ कि नबी की अताअत करो। कल भी किसी बात पे मैंने जिक्र अर्ज़ की थी कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी एक फार्मूला है अल्लाह की चाहत हासिल करने का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहें, उसके बदले में अल्लाह आपको चाहने लगेगा। यहाँ फरमाया अर्ज़ गारंटी दे दी कि नमाज पढ़ते रहोगे, ज़कात अदा करते रहोगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी करते रहोगे, उनके नक्शे कदम पर चलते रहोगे, तो फिर ये क्या होगा कि लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और रहम एक मामूली बात नहीं है, रहम बहुत बड़ा दर्जा है जो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करेगा। और क़यामत के दिन दुनिया में भी रहम के असरात दुनिया और आखिरत दोनों के लिए होते हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला जिस पे रहम करे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलात आसान हो जाती है और उस पर रिज़्क़ की फरावानी होती है, ज़िंदगी आसानी और खुशहाली में गुजरती है, सुकून क़ल्ब सबसे बड़ी दौलत नसीब होती है, सुम सलात का पाबंद होता है, लोगों में उसकी इज़्ज़त और स्टेटस होता है। इससे समझ आती है कि अल्लाह उस पर रहम फरमा रहा है। और आखिरत में जहन्नम की आग से खुलासी सबसे बड़ी रहम है। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म के नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।